इतना बड़ा घमासान युद्ध हो चुका है और ये विवेक सर है ना ज्यादा मोटिवेट करते करते खुद डीमोटिवेट हो गए हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे दोस्तों। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये तो आजकल यूट्यूब पर ना बिल्कुल छाया हुआ है और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम सुनते हैं और जिसके विचारों से हम मतलब कुछ सीखते हैं और जिंदगी में अगर कभी डिप्रेशन में जाते हैं तो ऊपर उठते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ आज संदीप माहेश्वरी सर जी की और विवेक बिंद्रा जी की। ठीक है ना। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा घमासान युद्ध हो चुका है और ये सही भी है। जब आप सही हो ना, जब आप सत्य हो तो आपको लड़ना ही चाहिए, आपको खड़े होना। लड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। बात तो देखिए वहां से स्टार्ट हुई थी जहां पे किसी का मतलब नाम भी नहीं लिया गया था। आप लोगों ने वीडियोस देखी ही होंगी कि नॉर्मली उनके जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ बताया कि इस तरीके से उनके साथ वो नॉर्मली हर टॉपिक पे बात करते हैं, बिजनेस के बारे में सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और किस बिजनेस से आपको फायदा होगा, किससे फायदा नहीं होगा। तो वो नॉर्मली इस तरीके के बात वो जो है अपनी वीडियोज में मतलब बच्चों को बताते हैं और मैं हर वीडियो उनकी सुनती हूँ। जब उनके पहले वैसे आते थे ना डीमोटिवेट जो सेशन होते हैं वो, और फिर ये वाले बिजनेस वाले। हालांकि देखिए मैं क्या बिजनेस करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे उनको सुनना अच्छा लगता है, कुछ सीखना उनसे ना। कुछ उनकी वीडियोस पे आप जाओगे ना तो कुछ ना कुछ सीख के ही बाहर आओगे। तो ये चीज तो है कि जब भी आप डीमोटिवेट हो या लगे कि आप हारने लगे तो फटाफट से उनकी वीडियोज में घुस जाओ और अच्छे से मोटिवेट होकर बाहर निकलोगे आप। तो देखिए दोस्तों बात तो कुछ थी ही नहीं। उनकी वीडियोस आप देखोगे ना आपको पता लगेगा कि बात कुछ थी ही नहीं। नॉर्मली वो बता रहे थे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे गलत है, नहीं करना चाहिए, ये है वो, बच्चों को समझा रहे थे और कोई नाम भी नहीं लिया गया था। विवेक जी का कोई नाम ही नहीं था, है ना। तो बस वही है, वो सब चीजें हुई और मैं वेट कर रही थी कि संदीप सर की पता नहीं 2 दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं आई। फिर मैंने उनका कम्युनिटी पोस्ट देखा तो वहां पे ये सब था। फिर तो भैया घमास, फिर तो यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई, हर कोई वीडियो बनाने लगा। तो हमने कहा कि भैया देखिए हम भी फॉलो करते हैं उनको, हम भी सुनते हैं, तो हम भी अपने विचार क्यों ना रखें, है ना। तो उन्होंने तो स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक मुहिम जो है चली थी और आई थिंक उसका मतलब होगा कुछ ना कुछ। और पता है क्या है, विवेक जी तो खुद ही लग रहा है कि खुद ही उन्होंने अपने चारों तरफ जो है एक घेरा बना लिया है प्रॉब्लम्स का और कह रहे हैं कि आओ भाई मेरे पास सभी परेशानियां आ जाओ। क्योंकि वो बुरी तरीके से ना एक तरीके से फंस ही चुके हैं। एक तो अपनी निजी जिंदगी में भी वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ऊपर से संदीप सर का जो उनके ऊपर जो उन्होंने जो भी चीजें लगाई हैं उससे फंस चुके हैं। और संदीप सर का तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो अपना नॉर्मली बातें करते हैं, नॉर्मली मोटिवेट करते हैं, नॉर्मली जो है वीडियोस बनाते हैं, बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रख रहे थे। अब कोई बंदा आके खुद से गई कि भाई तुमने जो वीडियो बनाई थी उसमें ऐसा क्यों कहा, है ना। तो बस वही वाली बात है ना कि तुम खुद ही आके कह रहे हो कि नहीं, जो तुम बात कह रहे हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं हूं, तो कोई क्या करेगा। और चलो ये भी कोई बात नहीं है। फिर जैसे सर ने बताया कि भाई उनके यहाँ धमकाने के लिए कॉल आई, उनकी टीम के मेंबर आए या क्या है ना। देखो कोई, जब आप किसी को बिलीव करते हो ना तो आपको उनकी बातें सब अच्छी लगती है। और मैं ही नहीं, दुनिया में कौन ऐसा नहीं है जो उनकी बातों को बिलीव नहीं करता हो। और देखिए उनकी वीडियोस आपने देखी होंगी, बिना ऐड के जब मतलब ऑन कर दो ना फोन तो बस आप छोड़ दो और कहीं भी सुनते रहो, बिना कोई ऐड की ना कुछ। बस बातें एकदम आपको ना कुछ मतलब अंदर से ना बिल्कुल मोटिवेट कर देते हैं कि आप तुरंत उठ के कोई ना कोई काम करना शुरू कर देंगे, इतना मोटिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों बस यही बातें हुई थी। फिर उसके बाद में जो है उनकी वीडियोस काफी दिन के बाद आई संदीप सर की। फिर तो उन्होंने खुल के नाम लिया, क्योंकि काफी चीजें हो चुकी थी ना। जब कोई आपके ऑफिस में मतलब कहेगा आके कि नहीं ये जो तुम कह रहे हो वो बंदा मैं ही हूं, तो फिर तो भैया बिलीव होना ही है। फिर तो संदीप सर ने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया कि भैया तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये है वो है। तो फिर तो सही बात थी और सभी उनके सपोर्ट में ही। आप कमेंट्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। और देखिए मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं तो संदीप सर को ही जानती हूँ। विवेक सर को तो मैंने ना अभी जब उनका नाम आया है ना इसमें कि हाँ भाई ऐसी चीज उन्होंने कही है संदीप सर के लिए, तब मैंने उनका सर्च किया विवेक बिंद्रा जी का, तब उनका बारे में मुझे पता चला, वरना मैं नहीं जानती थी। हालांकि दोनों की मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर की उनको लोग जानते हैं और वो भी अपनी मोटिवेशनल, मुझे लगता है विवेक सर है ना ज्यादा मोटिवेट करते करते खुद डीमोटिवेट हो गए हैं सबको। चलो वो ये तो जो कोई बात नहीं, वो अपना भाई हो गए, जैसे हुए अपने हालातों से हुए, जैसे हुए
लेकिन अपने अपना मतलब अपनी लाइफ को जो कर रहे हैं वो करो, दूसरों की क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया, है ना। बच्चों से जो कह रहे, अब तो सब बातें खुल के आ रही है, कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है कि भैया पैसे लिए उन्होंने किसी कोर्स के, फिर वो कोर्स किसी बच्चे को देते थे और थोड़ी 10-5,000 20,000 रुपए नहीं दोस्तों, पता नहीं मतलब 60-70 लाख कुछ, मतलब लाखों में पैसे थे, इस तरीके से सुनने में आया है। और इतना जब कोई पैसा लेकर आएगा और फिर वो पैसे बच्चे उनको देते थे, फिर उसके बाद में वो जो कोर्स से कुछ सीखे ना सीखे, वो कोर्स फिर आगे उनको जो है सेल करना पड़ता था, तब आपको उसका फायदा जो है मिलता था। ये जैसे कि कोर्स ले लिया हमने, ठीक है, वो कोर्स आपने उसमें कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन आपको फायदा जब होगा जब वो कोर्स आप किसी और को बेच दोगे, तब आपको उसमें से कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ऐसे करके था। तो ये तो भैया हमारे कुछ समय से समझ से परे है, और क्या ही बोले भैया, कोई सामान बेचो तो समझ में आता है, आप कोर्स बेच रहे हैं, उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, आप कोई बंदा पकड़ के लाओ फिर उसको दो, तब आपको कुछ उसमें से मिलेगा। और विवेक सर का तो क्या ही बताएं दोस्तों, उनका तो जो है प्रोफेशनल लाइफ भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर ली और पर्सनल लाइफ में भी पंगे पे पंगे हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनकी वाइफ ने केस कर दिया है उनके ऊपर, है ना। और शादी शायद अभी रिसेंटली हुई थी, पता नहीं क्या मार जो भी है वो, उस पर मैं तो बात नहीं करना चाहूंगी। सभी आजकल सभी को नॉलेज है, सभी वीडियोस देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन विवेक बिंद्रा साहब बुरी तरीके से ना फंस चुके हैं अपने बनाए घेरे में ही। कुछ बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी वीडियोस थी, वो नॉर्मल से अपनी बातें कर रहे थे, वहां जाकर उन्होंने बोल दिया, अपनी टीम भेजी। फिर देखिए संदीप सर तो संदीप सर है ना भाई, जब वो बिल्कुल हर तरीके से सही है, वो किसी का नाम लेके अपने वीडियोस में बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई बंदा कैसे मान लेगा कि मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बाद में तो पूरा बोला कि जो हम बात कर रहे हैं ना वो आपके लिए कर रहे हैं, तो कोई क्या करेगा। जब बार बार कोई बोलेगा कि नहीं, जो जिसके बारे में बात कर रहे हो ना वो मैं हूं, तो बात फिर उंगली फिर वहीं जाएगी। तो यही है दोस्तों, हमारा सपोर्ट तो देखिए फुल संदीप सर के साथ है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, है ना। तो चलिए, आई होप आपको मेरी बातों से एग्री होंगे। एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ब्लॉग का चैनल है दोस्तों, लेकिन हम जिनको पसंद करते हैं, जिनसे मोटिवेट होते हैं, जिनको देख के हम वीडियोस बनाते हैं, है ना, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो उन पर वीडियो बनाना तो बनता है, और हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है ना। और चलिए, स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो ये वाला हैशटैग तो हमने यूज करना ही है, क्योंकि हम तो हैं ही सर के साथ। आई होप आप लोग एग्री होंगे मेरी बातों से, है ना। ज्यादा कुछ आपने जानकारी लेनी है ना, तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत अपने वीडियोस बनाई है। मैं तो नॉर्मल से अपनी बात बोल दिया कि हाँ भाई हम साथ हैं, छोटे यूट्यूबर है, लेकिन कोई नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, एक एक बूंद से सागर बनता है, तो उसी तरीके से हम हैं। स्टार्टिंग है हमारा चैनल का, लेकिन देखिए जो सही है वो सही है ना दोस्तों।